हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर श्रेय बारोट, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, आजकल चिंता करना बहुत ही आम बन चुका है। किसी न किसी बात को लेकर स्ट्रेस में रहना या फिर बहुत ज़्यादा सोचना बहुत ही नॉर्मल बन चुका है। यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। वैसे लोग अपनी आर्थिक समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, या तो फिर अपने घर और परिवार के सभ्यों को लेकर ज़्यादा सोचता है। कभी कभी अपने व्यवसाय को लेकर बहुत चिंता में रहता है, या तो फिर अपनी सामाजिक अवस्था को लेकर चिंता में रहता है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली चिंता करना बहुत ही सामान्य है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और चिंता करना, ज़्यादा सोचना और थोड़ा सा स्ट्रेस लेना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति कभी स्ट्रेस में से फ्री नहीं रह सकता, क्योंकि हम अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अपना काम रूटीन में करते रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बात पे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है या कोई भी अवस्था को लेकर अति चिंतन करता है, तो वह चीज़ सामान्य नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे यह स्ट्रेस बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है और एक बीमारी बन जाती है, और इसको कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या एंग्जाइटी डिसऑर्डर होना वो बहुत ही ध्यान में लेने जैसी चीज़ है। इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब किसी को भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, वह अन्य कई प्रकार की तरह तरह के रोगों को आमंत्रित करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान रहना, बहुत ही ज़्यादा सुस्ती रहना, या तो फिर डिप्रेशन में चले जाना। जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है उससे डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। फिर इनडाइजेशन, जब भी माइंडसेट हमारा ठीक नहीं होता है तब हमारा डाइजेस्टिव पावर भी रिड्यूस हो जाता है और इनडाइजेशन की भी बीमारी आ सकती है। फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, इंसोम्निया मतलब कि नींद न आने की बीमारी, इंटेलेक्चुअल पावर है, जो हमारी बुद्धि क्षमता है वो भी कम हो जाती है, मेमोरी पावर भी लॉस होता है, याद शक्ति भी रिड्यूस हो जाती है। तो यह सभी प्रकार के डिसऑर्डर्स हमें आ सकते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से किसी बात को लेकर ज़्यादा चिंता करना वो बहुत गंभीर चीज़ नहीं है, लेकिन हम अगर बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तब यह चीज़ कब धीरे धीरे एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाती है, कब ये रोग बन जाता है, कब ये मानसिक विकार बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति को पता होता है कि मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उसको पता होता है कि यह जो रोग है वो दूसरे अन्य रोगों का कारण भी बन सकता है, तब भी वह इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट करवाना मतलब कि कोई मानसिक रोग की ट्रीटमेंट करवाना। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हमें पता है कि हमें एंग्जाइटी है और उसकी ट्रीटमेंट अगर हम नहीं करवाते, तब वो पागलपन है। दोस्तों, वैसे तो इस बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। आयुर्वेद शास्त्र में मेद्य द्रव्यों का उपयोग होता है, जो हमारी याद शक्ति बढ़ाता है, साथ में हमारी बुद्धि क्षमता को भी बढ़ाता है, बहुत अच्छे से नींद लाता है और स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से रिलीव करता है, और हमारी जो ओवर थिंकिंग की पैटर्न है उसको कम करता है, और हम एंग्जाइटी से या डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। कुछ चीज़ों का हमें फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है और क्या नहीं करना है, वो आपको मैं आज बताता हूँ। सबसे पहले तो अच्छी सी नींद आना ज़रूरी है। पूर्ति मात्रा में अगर हमको नींद आती है तो हम स्ट्रेस से मुक्त रह सकते हैं। दूसरा, हम मनोरंजन के जो कार्य है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई अच्छी बुक को रीड करना, या तो कोई अच्छे पॉजिटिव वीडियोस देखना और सुनना, या तो आप म्यूज़िक का भी सहारा ले सकते हैं। म्यूज़िक से भी हमारा काफ़ी हद तक स्ट्रेस दूर होता है। फिर जैसे कि हम धार्मिक जगहों पर जा सकते हैं। हम कोई भी धर्म के या संप्रदाय के हो, हम ईश्वर में फेथ रखते हैं, उसकी प्रार्थना पूजा करते हैं,
तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे साथ सदा रहते हैं और हम एंग्जाइटी से या ओवर स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। योगा और प्राणायाम भी स्ट्रेस के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक है। योगा आप हर रोज़ 2 टाइम या 1 टाइम कर सकते हैं। प्राणायाम भी आप 1 या 2 टाइम, खास करके रात के समय में प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। प्राणायाम में हमें ओमकार मतलब कि ओम चैंटिंग करना है, अनुलोम विलोम करना है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। फिर नस्य का प्रयोग और शिरोधारा, यह भी बहुत ही लाभकारक है। नस्य का प्रयोग पहले मैंने जैसे बताया है आपको कि छोटा सा नस्य का प्रयोग घर पे कर सकते हो आप। गाय की घी की जो बूंदें हैं नाक में डालना है आपको सोते समय। और जब यह एंग्जाइटी का डिसऑर्डर होता है उसमें आप थेराप्यूटिक नस्य भी करवा सकते हो, जो पंचकर्मा का एक बड़ा प्रकार ही है। उसमें नाक में हमें मेडिसिन वाले जो बूंदें रहती वो डालते हैं। और जैसे कि शिरोधारा है, शिरोधारा के फ्रेंड्स बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट मिलते हैं। शिरोधारा में मेडिसिन युक्त जो ल्यूक फॉर्म जल होता है उसका हमारे फोरहेड पे, या तो फिर मेडिसिन युक्त तेल होता है उसका फोरहेड पे कंटिन्यू एक धार होती है, वो चलती रहती है। और इससे हमें स्ट्रेस में बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस रिजल्ट मिले हैं। हमारी जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो ओपीडी है उसमें भी स्ट्रेस के रिलेटेड बहुत पेशेंट्स आते हैं। अभी राजस्थान से एक पेशेंट था फ्रेंड्स, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था। वो काफ़ी दिन से डिप्रेशन में था। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी इसकी वजह से, और ऑनलाइन कंसल्टेशन में अपनी ये बीमारी के बारे में उसने बताया था। उसने शिरोधारा का प्रयोग किया था और साथ में आयुर्वेदिक की मेडिसिन स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 1.5 से 2 महीने में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि वह बहुत खुश था और अपनी जॉब उसने वापस स्टार्ट कर दी। फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद शास्त्र में उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आपसे यह निवेदन है कि अगर आपको भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो आप कृपया अपना आयुर्वेदिक इलाज करवाइए। कई बार हम देखते हैं कि जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तब इंसान कभी कभी नशीली द्रव्यों का, जैसे कि धूम्रपान है, शराब का भी उपयोग करता है। फ्रेंड्स, यह सब करने से हमारा जो डिसऑर्डर है, जो एंग्जाइटी है, वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो हमें इससे बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यह चाहता हूँ कि आप चिंता मुक्त रहें, स्ट्रेस मुक्त रहें, अपनी रूटीन लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें और हैप्पी रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।